Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, ये है part 39 for beginners. तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये है जी टाइमलाइन ऑन केपी असम्बलीज डेजोल्यूशन। केपी असम्बलीज का जो डेजोल्यूशन कहते हैं तहलील करना, किसी चीज़ का खात्मा करना, यानी टाइमलाइन कहते हैं वक्त को। चले इन डिटेल देखते हैं। While it remains to be seen, जबकि it remains to be seen यानी ये देखना बाकी है। When जब the PTI will actually dissolve assemblies यानी जो PTI है will actually dissolve जब वो करेगी, actually यानी दरअसल या असल में या हकीकत में, सचमुच dissolve assemblies वो dissolve यानी ख़त्म करेगी किस चीज़ को, assemblies को। Triggering a counter strategy ट्रिगरिंग कहते हैं किसी चीज़ को मुतहर्रिक करना, और काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी हिकमती अमली, यानी कोई चीज़ आपके साथ कोई चीज़ करता है, आप उसको जवाबी हिकमती अमली कोई तरीक़ेकार बनाते हो, उसको कहते हैं काउंटर स्ट्रेटजी। फ्रॉम द रूलिंग कोalition, रूलिंग कोalition कहते हैं यानी हुक्मरान जमात जो है, यानी इत्तेहादी। कोalition कहते हैं इत्तेहादी, और रूलिंग जो हुक्मरान है, हुकूमत कर रही है, मतलब मरकज़ में, एट द सेंटर यानी मरकज़ में। केपीज़ चीफ मिनिस्टर, जो केपीज़ का खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, सीएम, एज रेडी फॉर द कॉल टू डिज़ोल्व, यानी एज रेडी यानी वो तैयार है, किस लिए, फॉर द कॉल टू डिज़ोल्व, यानी जब कॉल आ जाए, बुला यानी जब उसको कहा जाए किस चीज़ का, टू डिज़ोल्व यानी डिज़ोल्व का ख़ात्मा का, के वह ख़त्म कर दे असम्बली, तो वो रेडी है इस चीज़ के लिए। Whenever जब भी द PTI चेयरमैन इमरान खान, जो PTI चेयरमैन है इमरान खान, टेल्स अस यानी जो वो हमें जब भी वो बताए या कहे, टू पुट एन एंड, यानी पुट एन एंड का मतलब है कि ख़ात्मा करे, ख़ात्मा करना किसी चीज़ का, कि ख़त्म करे, टू द असम्बलीज लाइफ, यानी असम्बली का जो लाइफ है, यानी असम्बली का जो मुद्दत है वो ख़त्म करने का। वी विल नॉट इवन हेजिटेट, यानी वो कहते कि हम नहीं करेंगे, हेजिटेट हिचकिचाहट नहीं करेंगे, फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, सेड सीएम महमूद खान ने कहा। हावेवर ताहम, हावेवर ताहम, केपीज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, जो केपी असम्बली का न्यूली जो केपीज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, जो खैबर पख्तूनख्वा का नया जो अपॉइंटेड हुआ है गवर्नर, हाजी गुलाम अली सैड, जो हाजी गुलाम अली सैड, उसने कहा, दैट के ही वाज येट टू रिसीव, यानी उसको, ही वाज येट टू के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि वो काम हुआ नहीं है, यानी होने वाला है, तो अभी तक वो नहीं हुआ। दैट ही वाज येट टू उस रिसीव, यानी उसको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और रिसीव होना बाकी है। इवन यहाँ तक के अ सिंगल रेजिग्नेशन फ्रॉम एनी of PTI's members provincial assemblies MPAs, यानी PTI के जो कोई भी जो एक भी जो इस्तीफ़ा है किसी MPA का, वो उसको मौसूल नहीं हुआ गवर्नर को। I belong to a democratic party, यानी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ टू अ डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी एक जमहूरी पार्टी से, एंड वी वांट, और हम चाहते हैं, अ डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन, यानी एक डेमोक्रेटिक एक जमहूरी हल, रेजोल्यूशन करारदाद को भी कहते हैं और हल को भी कहते हैं, तो यानी हम वी वांट अ डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन, यानी हम चाहते हैं एक जमहूरी हल, टू दिस क्वागमायर कहते हैं दलदल, यानी ये जो दलदल है, इससे जमहूरी एक हल चाहते हैं, इससे निकलने का। वी कैन टॉक विद द PTI ऑन अ
लॉजिकल वे फॉरवर्ड। यानी भाई वो कह रहा है गवर्नर साहब के वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं विद द पीटीआई के साथ ऑन अ लॉजिकल वे फॉरवर्ड। यानी लॉजिकल वे यानी एक मंतकी जो रास्ता है उसको उसके ऊपर आगे जाने के लिए हम तैयार हैं बात करने के लिए। द गवर्नर सजेस्टेड, गवर्नर ने मशवरा दिया। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब है इसी दौरान, अवामी नेशनल पार्टी ANP पार्लियामेंट्री लीडर, जो अवामी नेशनल पार्टी का ANP का पार्लियामेंट्री लीडर सरदार हुसैन बाबक, फील्स दैट, यानी उसको लगता है, फील से महसूस करना भी और लगता है, यानी उसको लगता है, क्या लगता है, दैट के क्विटिंग assemblies as just another PTI rose। क्विटिंग assemblies यानी क्विटिंग का मतलब है छोड़ देना, assemblies यानी असम्बलियों को छोड़ देना, as just सिर्फ, another PTI rose यानी ये एक और, यानी उसको लगता है कि जो क्विटिंग असेंबली से यानी असेंबली को छोड़ना, एज जस्ट अनदर PTI रूज। रूज का मतलब है यानी चाल या ट्रैप, यानी ये PTI का जो है ना एक और ट्रैप है या एक और चाल है। ऑल दे डू एज थ्रेटन, यानी ये सारा कुछ जो है ना ये थ्रेटन है, एक धमकी है, एंड देन और फिर टेक यू टर्न, और फिर ये यू टर्न लेंगे इस चीज से, यानी वापस मोड़ेंगे, वो चीज करेंगे नहीं। द PTI's चीफ जस्ट वांट्स टू garner further sympathies for his party। ऑल दे डू इज थ्रेटन, यानी वो सिर्फ धमकियां देते हैं। ऑल दे डू इज थ्रेटन, वो सिर्फ धमकियां देते हैं, एंड और देन फिर टेक अ यू टर्न, और फिर यू टर्न लेते हैं, यानी अपने बात से मुकर जाते हैं। PTI's चीफ जस्ट वांट्स टू garner further sympathies, यानी जो PTI के चीफ है यानी इमरान खान की बात कर रहे हैं, जस्ट वांट्स यानी वो सिर्फ चाहता है टू garner यानी हासिल करना, फर्दर सिंपैथीज यानी मजीद हमदर्दियाँ वो हासिल करना चाहता है, फॉर हिज पार्टी अपनी पार्टी के लिए। इफ अगर ही वाज सीरियस, अगर वो सीरियस है, संजीदा है, अबाउट द कंट्री यानी मुल्क के लिए अगर वो वाकई संजीदा है, KP वुड नॉट बी इन इट्स करंट स्टेट, यानी अगर वो वाकई वो कह रहे कि संजीदा होता मुल्क के लिए, तो KP वुड नॉट बी, यानी तो KP आज ना होता इन इट्स करंट स्टेट, जो अभी हालिया मतलब जो हालत है उसकी, वो कह रहे कि ये हालत उसकी ना होती, ऑफ लॉलेसनेस, यानी उसकी लॉलेसनेस का मतलब है यानी लाकानूनीयत, यानी ये हाल ना होती कि यहाँ पे कोई लाकानूनीयत वगैरह नहीं है, जैसे उसका वो मुद्दा है। विद अ हाई स्ट्रीट क्राइम रेट, यानी वो कह रहे हैं कि विद अ हाई स्ट्रीट क्राइम रेट, यानी जो स्ट्रीट क्राइम है उसका रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड रेजिंग टेररिज्म, और रेजिंग का मतलब है कि बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेररिज्म यानी दहशतगर्दी। हुसैन क्रिटिसाइज्ड, यानी हुसैन बाबक जो है ना उसने क्रिटिसाइज्ड किया यानी तनकीद की, वाइल टॉकिंग यानी बात करते हुए। वाइल के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे ये है ING फॉर्म, तो जैसे वाइल टॉकिंग है तो इसका मतलब है कि बात करते हुए, वाइल ईटिंग यानी खाते हुए, वाइल एड्रेसिंग यानी बात करते हुए, तकरीर करते हुए। तो वाइल के बाद अगर थर्ड ING फॉर्म आ जाए तो वो है कुछ भी करते हुए। तो जी ये था आज स्टूडेंट पार्ट 39। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।